ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में माघ महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। माघ का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है दान पुण्य के लिए। इस महीने में जितना हो सकता है दान पुण्य जरूर करें। वस्त्र दान, अन्नदान, किसी गरीब जरूरतमंद को जरूर करना चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। यमदूत ने कहा, हे सौम्य, तुमने बहुत अच्छा पूछा। तुम इस समय पाप रहित हो, यद्यपि दूसरे की सेवा में तत्पर होते हुए भी प्रेम पूर्वक तुमसे यथा बुद्धि कहता हूँ। सब व्यवस्थाओं में कर्म, मन अथवा वाणी द्वारा जो कभी दूसरों को दुख नहीं देते वे यमलोक में नहीं जाते। प्राणियों की हिंसा करने, मनुष्य वेद, दान, तप और यज्ञ से भी किसी प्रकार उत्तम गति को प्राप्त नहीं होते। ऋषियों ने कहा है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म, तप और दान है। दयालु मनुष्य मच्छर, खटमल, जुआ आदि जीवों की भी अपने समान रक्षा करते हैं। ऐसे मनुष्य जलते अंगारे से व्याप्त दुर्गम पथ को और प्रेतों की तरंग वाली यम यातना को नहीं देखते। जो मनुष्य अपने भोजन के लिए जल अथवा थल के प्राणियों को मारते हैं वे कालसूत्र नामक नरक में दुर्गति को प्राप्त होते हैं। और अपने मांस का भोजन वो पीव लहू पीते हैं। उन्हें पीव की कीच में औंधे मुंह डाल दिया जाता है और कीड़े इनको काटते हैं। वे अंधेरे में एक दूसरे के घातक होकर के परस्पर खाते हैं और घोर शब्द करते हुए एक कल्प तक वहीं रहते हैं। हे वैश्य, फिर नरक से निकल करके बहुत बहुत दिनों तक स्थावर योनि को भोग करके वे क्रूर सैकड़ों तिर्यक योनि में जाकर के दुख भोगते हैं। हिंसक व्यक्ति जन्मांध, दरिद्र और अंगहीन जन्म को पाते हैं। इसलिए हे वैश्य, दोनों लोगों में सुख चाहने वाले मनुष्यों को कर्म, मन या वाणी से दूसरे से द्रोह नहीं करना चाहिए। हिंसक लोगों को दोनों लोक में सुख नहीं मिलता है। जो किसी प्राणी की कभी हत्या नहीं करते उनको कहीं भी डर नहीं रहता है। जिस प्रकार सीधी और टेढ़ी बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से सभी धर्म दृढ़ रूप से अहिंसा में प्रवेश करते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, जिसने प्राणियों को अभय मंत्र दिया वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका और सब यज्ञों में उसने शिक्षा पाई है। हे वैश्य, जो अपने वर्णानुसार शास्त्रोक्त धर्म का पालन करते हैं वे यमलोक में नहीं जाते। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी अपने अपने धर्म में विलीन होकर के स्वर्ग में निवास करते हैं। जो इष्ट पूर्ति के लिए जलाशय आदि बनवाते हैं, पंच यज्ञ कराते हैं और सदैव दया करते हैं वे यमलोक में नहीं जाते। जो ब्रह्मचारी हैं, वेद पाठी हैं और नित्य अग्निहोत्र करते हैं वे स्वर्गवासी होते हैं। कभी दीन वचन नहीं बोलने वाले सूरवीर जो शत्रुओं से लड़ाई में मरते हैं और उनका पथ सूर्य लोक होता है। कि वैश्य, लंगड़े, लूले, बाल, वृद्ध, अनाथ, शरणार्थी, ब्राह्मण और गरीबों का पालन पोषण करने वाले स्वर्ग से नहीं गिरते, वहां सदैव आनंद प्राप्त करते हैं। कीचड़ में पड़ी गाय को ऋषि, ब्राह्मण का कल्याण करने वाले को बैल की पीठ पर नहीं चढ़ने वाले स्वर्गवासी होते हैं। जो मनुष्य बावली, कुआं, तालाब, प्याऊ आदि बनवाते हैं, जिनमें जल और थल में चलने वाले इच्छापूर्वक जल पीते हैं, जिससे उनका असीमित धर्म बढ़ता है और वे बिना यमलोक के देखे अक्षय स्वर्गों को पाते हैं। पीपल, नीम, बरगद, कैथ, बेल, एक एक आंवले के 3 और आम के 5 पेड़ जो लगाते हैं उनको नरक नहीं मिलता। 5 वृक्ष से 10 कोठे का घर नहीं, क्योंकि पत्ते, फूल, फल और मूल से पितरों का भली प्रकार से लोग तर्पण करते हैं। मार्ग में घनी छाया वाले
लगाए हुए वृक्ष अग्निहोत्र स्त्री और पुत्र से भी विशेष फल देने वाले होते हैं। जो मनुष्य वृक्ष लगाता है वह दानी और सदैव आनंद करने वाला होता है। अच्छी छाया वाले फल और फूलों से पूर्ण मार्ग में लगाए हुए पेड़ों को जो मूर्ख काटते हैं वे बहुत समय के लिए नरक में जाते हैं। हे वैश्य, जहाँ तुलसी का वन रहता है वह घर तीर्थ के समान रहता है, वहाँ यमदूत निवास नहीं करते हैं। तुलसी बोने वाले और उनके पितृ स्वर उसकी सुगंध से देवलोक में उतने ही 1000 वर्ष रहते हैं जितने बीज और दल इनमें होते हैं। नर्मदा तथा गंगा स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह तीनों बराबर हैं। तुलसी की सेवा करने से वाणी, मन और शरीर से किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, प्रत्येक पक्ष में द्वादशी के दिन ब्रह्मा आदि भी तुलसी की पूजा करते हैं। रत्न, सोना, फूल और मोती के हार से दान से 16वां गुना तुलसी पत्र का दान है। जो फल 1000 आम और 100 पीपल के बोने से होता है वही फल तुलसी के केवल एक पेड़ लगाने से होता है। जो तुलसी की मंजरी से श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करता है वह गर्भ में नहीं आता। हे वैश्य, जो मनुष्य रेवा नदी से पैदा हुए शिवलिंग की और स्फटिक के, रत्न के, पत्थर के कहीं तीर्थ में, पर्वत पर या वन में रखी हुई शिवलिंग की पूजा करता है, जो सदैव ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हैं अथवा प्रसंग से, सठता, अभिमान या लोभ से भी जो शंकर जी की सेवा करते हैं वे यमराज का दर्शन नहीं करते। शिवजी के भक्त शिवजी की पूजा में लीन होकर के शिवलोक में 14 इंद्र तक आनंद करते हैं। हे वैश्य, शिव पूजन के समान पुण्य करने वाला, सब पापों को नष्ट करने वाला और कीर्ति देने वाला तीनों लोकों में कोई दूसरा कर्म नहीं है। शिव भक्त जो जनार्दन भगवान से बैर करते हैं वह निश्चय ही नरक भोगते हैं। दान, अन्न, फल, जल और शिव निर्माल्य को कभी न ग्रहण करें, उसका उल्लंघन नहीं करें, परंतु सबको कुएं में फेंक दें। जो मनुष्य मक्खी के पैर के समान भी शिव निर्माल्य देता है वह कल्प तक नरक में पड़ता है। जो तृण, काठ या पत्थर का ब्रह्मा, विष्णु अथवा महादेव का मंदिर या मठ बनवाते हैं वे मनुष्य इन देवताओं के लोक में बहुत समय तक निवास करते हैं। हे वैश्य, जो लोग धर्मशाला, गौशाला, सन्यासियों, ब्राह्मणों के लिए घर और गरीब दुखियों के लिए कुटी बनवाते हैं वे लोग इंद्र के भवन में निवास करते हैं। इन स्थानों के जीर्णोद्धार से दूना फल प्राप्त होता है। जो इनको तोड़ता है वह निसंदेह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य देवता, ब्राह्मण या सन्यासी के मठ पर, धन पर तथा गांव पर अधिकार करता है वह सब धर्मों से बहिष्कृत होता है। उसके पुत्र, कुल और भाई नरक भोगते हैं। मठाधीशों का अन्न आदि अभोज्य है। जिसके 21 नरक मिलते हैं इनका सेवन कर चंद्रायण व्रत करें। मठाधारी के स्पर्श करके वस्त्र सहित जल में गोता लगावें। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा करने के लिए जो बगीचा लगाते हैं वे देवलोक को जाते हैं। जो मनुष्य सदैव माता पिता, देवता और अतिथियों को संतुष्ट करते हैं वे प्रजापति के उत्तम लोक को जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, यह 8वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। यदि आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे। यदि आप माघ स्नान नहीं कर पा रहे हों तो नित्य प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके एक तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्यदेव को जरूर अर्पित करें। आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हर हर महादेव, जय माता दी।